गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया था समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। समविभव पृष्ठ की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज टॉपिक डालो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना। आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना। आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना। आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना। आवेशों के निकाय की, आवेशों का निकाय क्या होता है? आपको पता है कि दो या दो से अधिक कोई भी आवेश एक जगह हो तो वो क्या होता है? आवेशों का एक निकाय कहलाता है। तो हमें क्या याद करना? आवेशों के निकाय की कि दो या दो से अधिक कोई भी आवेश होंगे एक जगह तो आवेशों का एक निकाय होगा। तो उस आवेशों की निकाय की में हमें क्या याद करनी है? विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो इसकी डेफिनेशन देखो, आवेशों की निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है? दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय की दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर है जो उन आवेशों को अनंत से उस कार्य के बराबर है जो आवेशों को अनंत से परस्पर एक दूसरे के निकट लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। निकाय की रचना करने में किया जाता है। इसे यूं से व्यक्त करते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। तो पहले दो आवेश ले लेते हैं। तो पहले तो दो आवेशों के कारण निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करके देखते हैं। फिर लेंगे हम दो से अधिक आवेशों का एक निकाय लेंगे, फिर उसके बारे में विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो पहले इसमें फर्स्ट हेडिंग डालो आप, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा। आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा में डालो पहला पॉइंट आप, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना। दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना। वो कैसे ज्ञात करेंगे कि
ऊपर इसके बाद इससे पहले दल गया था कि ये टॉपिक क्या था, इस विद्युत स्थिति ज्ञात करने के आवेशों के निकाय की। और इसमें हम क्या करें, फिक्स आवेश ले रहे हैं कि दो आवेश होंगे, दो आवेशों की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दो आवेश ले लेते हैं। पहला प्लस Q1 और दूसरा आवेश ले लेते हैं बिंदु ए पर Q1 प्लस Q2 बिंदु बी पर। अब विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमें ये आवेश Q2 इस बिंदु बी पर न होकर अनंत पर हो, कि अनंत से बिंदु बी पर लेके आएंगे तो उसकी क्या हो जाएगी कि अनंत से इस बिंदु बी तक आने में क्या गया, कार्य को ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें लिखो आप, इसमें लिख दो कि ए बी एक, माना ए बी एक निकाय, माना ए बी एक निकाय है जो दो आवेश प्लस Q1 व प्लस Q2 से मिलकर बना है। प्लस Q1 और प्लस Q2 से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी R है, इनके बीच की दूरी भी कर दो आप R, जिनके बीच की दूरी कितनी है, R है। विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आवेश Q2 को, आवेश Q2 को बिंदु B पर न होकर, बिंदु B पर न होकर अनंत पर हो, कहा हो, अनंत पर हो, तो इसकी क्या हो जाएगी, विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। अब ये डायग्राम बना लो और इसके नीचे लिखो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर विभव ज्ञात करिए। प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर विभव ज्ञात करेंगे। तो बिंदु प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर विभव कितना होगा, V इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R, यही होगा। क्या होगा, V इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R। अब इसके नीचे लिखो प्लस आवेश Q2 को, आवेश प्लस Q2 को अनंत से बिंदु B तक, अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य आवेश प्लस Q2 को अनंत से बिंदु कहां तक ले रहे हैं, B तक लाने में किया गया, क्या याद करना है, कार्य W क्या हो जाएगा, VQ2। कैसे होगा, V क्या है, विभव है, जो हमारे को प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव ज्ञात कर चुके हैं पहले ही। अब क्या याद करेंगे, इसके कारण Q2 के कारण क्या याद करेंगे, कार्य याद करेंगे।
तो W इक्वल टू V इक्वल टू क्या है हमारे, कितना आया था इसके ऊपर बिंदु B पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 और यह आवेश Q2 अनंत से है, जिसके कारण हमें क्या ज्ञात करना है, वर्क कार्य ज्ञात करना है अपॉन R। ये तो क्या ज्ञात हो गया हमारे को, बिंदु B पर क्या गया कार्य। अब यही कार्य इसके नीचे लिख दो आप, यही कार्य होता है, विद्युत स्थिति ऊर्जा होती है, तो नीचे लिखो यह कार्य ही निकाय कोष्टक में लिख दो Q प्लस Q1 प्लस Q2, निकाय प्लस Q1 प्लस Q2 निकाय प्लस Q1 Q2 की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, तो कितनी हो जाएगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं, ध्यान रखना, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं हम, यू से दर्शाते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा को। ये क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो व्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। जूल लिख लो, क्या आ गई विद्युत स्थिति ऊर्जा, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। दो आवेशों की निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा याद करिए हमने। अब किसके बारे में अध्ययन करेंगे हम, दो आवेशों से ज्यादा आवेशों की निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे कि कोई जब दो से अधिक आवेशों का एक निकाय हो तो उसकी विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी। पहले आप एक नोट डालो, उसमें लिखो नोट, U का मान आवेशों के चिन्ह सहित लिखा जाता है। U का मान आवेशों के चिन्ह सहित लिखा जाता है। अब अगले टिक डालो आप, दो से अधिक, पहले क्या याद करते थे, दो आवेशों की निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा। अब क्या याद करेंगे, दो से अधिक आवेशों की निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा। तो डालो आप, दो से अधिक आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो से अधिक आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा याद करेंगे। क्या याद करेंगे, दो से अधिक आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। मैंने पहले बता दिया आपको कि निकाय क्या होगा, आवेशों का निकाय की उसमें दो से अधिक आवेश होंगे, दो या दो से अधिक आवेश एक जगह होंगे तो क्या होगा, आवेशों का निकाय होगा। तो इसी प्रकार में क्या होगा, दो से अधिक आवेश लेंगे तो उसके बारे में हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। पहले लिखो
माना ये निकाय, माना एक निकाय दो से अधिक, माना ये निकाय दो से अधिक बिंदु आवेश, दो से अधिक बिंदु आवेश से मिलकर बना है। ये बात हमारे को पूछा ही है कि दो से अधिक आवेशों का एक निकाय होना चाहिए। तो माने निकाय जो दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बनना है, वो निकाय क्या है? जैसे ये है प्लस Q1 A B और C प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। अब इनके मध्य की दूरी की बात आ गई, ए से बी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी और ए से सी तक की दूरी कितनी होगी? तो Q1 से Q2 तक की दूरी कितनी होगी? R12। इसे दर्शाएंगे किससे? R12 से। और Q2 से Q2 तक Q3 की दूरी कितनी होगी? R2 और 3, R23। और Q1 से Q3 के मध्य की दूरी कितनी होगी? R13। कितनी होगी? R13। तो पहले इसमें और पहले लिखो, फिर बाद में बनाना डायग्राम। इतना लिखवा दिया मैंने, आवेशों से मिलकर बना है। नीचे लिखो, तो आवेशों के प्रत्येक युग्म की, तो आवेशों के प्रत्येक युग्म की, तो आवेशों के प्रत्येक युग्म की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करके, विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करके उन्हें बीजगणितीय विधि से जोड़कर, उन्हें बीजगणितीय विधि से जोड़कर निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। अब इसमें कितने आवेश ले रहे हैं हम? दो से अधिक आवेश कितने ले लो? 3, 4, 5। तो हम 3 आवेश ले रहे हैं, दो से अधिक आवेश कि 3 आवेश ले रहे हैं। तो लिखो उसमें, माना 3 बिंदु आवेश प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 त्रिभुज ABC की, त्रिभुज ABC के तीनों कोणों पर स्थित है। तो निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा पहले डायग्राम बना लो, फिर कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा बताता हूं आपको। Q1 आवेश बिंदु A के ऊपर माइनस Q2 आवेश बिंदु B के ऊपर, Q3 आवेश प्लस Q3 आवेश बिंदु C के ऊपर। इन दोनों के मध्य की दूरी R12, इन दोनों के मध्य की दूरी R23 और Q1 और Q3 के मध्य की दूरी R13। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? किससे दर्शाते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा को? यूं से। किसे दर्शाते हैं हम? यूं से दर्शाते हैं। तो यूं से दर्शाते हैं, तो इसके पहले तो हमने दो आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की थी। अब क्या ज्ञात करेंगे? दो से अधिक आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो इसके बारे में क्या करेंगे कि पहले A से B तक की, फिर B से C तक की,
फिर ऐसे शीत तक की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करके उनका बीजगणितीय योग कर देंगे। ये तो मैंने पहले लिखवाया आपको। तो पहले इनकी विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करेंगे, फिर उनका योग कर देंगे। तो एबी की विद्युत स्थिति ऊर्जा, फिर बीसी की प्लस बीसी की विद्युत स्थिति ऊर्जा प्लस एसी की विद्युत स्थिति ऊर्जा, इनकी अलग अलग ज्ञात करने के बजाय पहले ही एक साथ जोड़ दो। एबी की प्लस बीसी की प्लस एसी की। ये किया मैंने, एबी की प्लस बीसी की प्लस एसी की। तो नीचे क्या हो जाएगी इनकी, यू इक्वल टू एबी की ज्ञात है, तो इनकी दूरी अलग होगी और वो पहले वाली शेप हो जाएगी और कंप्लीट। एबी की हमारे हमने पहले दो आवेशों की निकाल ली थी, क्या थी हमारी, U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। इसमें क्या हो जाएगी, दूरी अलग हो जाएगी, वो और सेम रहेगी। इसमें दूरी कितनी है, AB की R12 है, और फिर BC की दूरी कितनी है, R23 है, और AC की दूरी कितनी है, R13। इजी है कि वो पहले अगर दो आवेशों की आ गई तो दो से अधिक कितने भी आवेश दे दिए आपको, कि ये तो 3 ले लिए हमने, अगर 4 भी आवेश दे दिया आपको तो इसमें आगे प्लस होके वही सेम हो जाएगी, उसकी दूरी अलग आ जाएगी नीचे। तो इसमें देखो विद्युत स्थिति ऊर्जा U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन R12 हो गई दूरी। मैंने ये बताया आपको कि दूरी अलग हो जाएगी। ये फिर प्लस, फिर बीसी की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, 1/4πε0 माइनस Q2 प्लस Q3 अपॉन दूरी कितनी है, R23 प्लस फिर एसी की कितनी है, एसी कितनी होगी, 1/4πε0 प्लस Q1 प्लस Q3, दूरी कितनी है, R13। इस प्रकार आगे चलता जाएगा। तो U इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे हम, 4πε0 कॉमन आ रहा है सभी में, 1/4πε0 अंदर क्या बच गया, Q1 माइनस Q2 अपॉन R12 प्लस माइनस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 प्लस Q3 अपॉन R13 डैश डैश डैश। क्या ले लिया कॉमन, 1/4πε0 बाहर कॉमन ले लिया। ये क्या आ गई, दो से अधिक बिंदु आवेश निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा आ गई हमारे पास। दो से अधिक बिंदु आवेश निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा, ये तो दो से अधिक हमने कितने आवेश लिए, अभी 3 आवेश ले लिए। हम दो से अधिक कितने भी आवेश ले सकते हैं, 4 5 6 कितने भी ले सकते हैं। तो हमने कितने लिए कि ज्यादा बटन हो, इसके कारण 3 आपको एग्जाम में भी 3 आवेश लेके पूछ सकता है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है 3 बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें। पहले पूछा हुआ भी आपको एग्जाम में कि 3 बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आपको जो इसके बारे में मैंने लिखवाया कि 3 बिंदुओं आवेश लेते हैं, तो एबीसी एक त्रिभुज है, उनके कोनों के ऊपर लेते हैं और वो लिख देना है, ये डायग्राम बना के, और ये नीचे थ्योरी लिख देनी है। और नीचे एडिंग द लॉ
बाह्य विद्युत क्षेत्र में आवेशों की स्थितिज ऊर्जा। बाह्य विद्युत क्षेत्र में आवेशों की बाह्य विद्युत क्षेत्र में आवेशों की स्थिति ऊर्जा। बाह्य विद्युत क्षेत्र में आवेशों की स्थिति ऊर्जा। बाह्य विद्युत क्षेत्र में आवेशों की स्थिति ऊर्जा। किस प्रकार से याद करेंगे कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में पहले एकल आवेश लेके याद करते हैं, फिर बाह्य विद्युत क्षेत्र में क्या लेते हैं हम दो आवेशों के निकाल लेंगे, उसकी फिर क्या करेंगे हम विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो पहले एकल आवेश के कारण कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकल आवेश के कारण विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए पहले लिखो आप, माना बाह्य विद्युत क्षेत्र बिंदु P का मूल बिंदु A के सापेक्ष स्थिति वेक्टर R सदिश है। स्थिति वेक्टर R सदिश है। बिंदु P पर बाह्य आवेश के कारण विभव VR सदिश है। VR सदिश है। एकल आवेश Q को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो क्या करेंगे कि एकल आवेश ले रहे हम, इस अध्ययन बाह्य विद्युत क्षेत्र में आवेशों की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो पहले किसके कारण है बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकल आवेश की स्थिति ऊर्जा। इसमें पहला वर्ड डालो आप, बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकल आवेश की स्थिति ऊर्जा कि ये तो लिखना बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकल आवेश की स्थिति ऊर्जा। तो डायग्राम बना लो इसको आप। डायग्राम एकल आवेश लेंगे तो बिंदु अनंत पर लेते हैं। किस पर? अनंत पर। इसको बिंदु P पर लेकर आना, ये बिंदु मूल बिंदु है O। वेक्टर कितना आया था? वो VR सदिश वेक्टर। ये दूरी R। डायग्राम बनाओ। आवेश कहां पर है? अनंत के ऊपर। कहां पर है? अनंत के ऊपर। अब क्या बताया लास्ट में? एकल आवेश Q को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया वर्क या कार्य कितना आएगा? तो कितना आएगा?
W बराबर क्यों वी आर सदिश। बिंदु P पर विभव कितना आया था, मैंने थ्योरी में लिखाया कि बिंदु P पर विभव कितना है, वी आर सदिश। W बराबर आवेश क्या था, क्यों, तो W बराबर क्यों वी आर सदिश। इसके नीचे लिखो आप, यह कार्य ही विद्युत स्थिति ऊर्जा के बराबर है। यह कार्य किसके बराबर है, विद्युत स्थिति ऊर्जा के बराबर है, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, यू से। तो क्यू वी आर सदिश यह कार्य ही विद्युत स्थिति ऊर्जा के बराबर है। अब किसके बारे में अध्ययन करेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा, कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यह तो एक आवेश के कारण, अब बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों के कारण किस प्रकार से विद्युत स्थिति ऊर्जा याद करेंगे। तो एक आवेश के कारण कितनी है विद्युत स्थिति ऊर्जा, U इक्वल टू क्यू वी आर सदिश, U इक्वल टू क्यू वी आर सदिश। तो इसमें सेकंड नंबर डालो आप, फर्स्ट नंबर तो हो गया एकल आवेश के कारण, और सेकंड नंबर बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा। बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा, दो बाह्य विद्युत क्षेत्र में, इसके पहले लिख लेना, बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा। तो पहले एक आवेश ले रहे थे बाह्य विद्युत क्षेत्र में, अब क्या लेंगे, दो आवेश। कितने आवेश, दो आवेश लेंगे। तो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया। इसमें अब पहले तो एक आवेश ले रहे थे अनंत के ऊपर, अब क्या लेंगे, दो आवेश लेंगे, प्लस Q1 प्लस Q2, इसकी दूरी R1, इसकी R2, बिंदु A B। ये कहां से आ रहे हैं, अनंत से आ रहे हैं। ये मूल बिंदु O। कितने आवेश ले रहे हैं, दो आवेश ले रहे हैं। ये बिंदु A के ऊपर प्लस Q1, बिंदु B के ऊपर, बिंदु B है ये, बिंदु B के ऊपर प्लस Q2। ये दोनों आवेश कहां से लेके आएंगे, अनंत से लेके आएंगे। कहां से, अनंत से। तो ये डायग्राम बनाओ, फिर इसमें नीचे लिखो, इसमें क्या था, वैसे समझने वाली कुछ नहीं है, ये डायग्राम बनाओ आप, डायग्राम समझ में आना चाहिए। और फिर नीचे जैसे जैसे आप इसके बारे में अध्ययन करोगे, थ्योरी लिखोगे, वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। अगर आपको डायग्राम पता है कि हाँ ये दो आवेश लेंगे इसमें, तो दो आवेश ले लो आप, इनकी दूरी R1 R2 दे दो, इनको कहां से लेके आ रहे हैं आपको पता है, तो डायग्राम में दर्शा दो कि अनंत से लेके आ रहे हैं, जिससे पता चल कहां से लेके आ रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि आवेशों को कहां से लेके आ रहे हैं, अनंत से लेके आ रहे हैं हम। तो इसमें नीचे लिखो, माना बाह्य विद्युत क्षेत्र में, माना बाह्य विद्युत क्षेत्र में Q1 व Q2 दो आवेश, Q1 व Q2 दो आवेश बिंदु A व बिंदु B पर रखे गए हैं, बिंदु A व बिंदु B पर रखे गए हैं, जिनकी स्थिति
स्थिति वेक्टर क्रमांक जिनके स्थिति वेक्टर क्रमांक r1 वेक्टर व r2 वेक्टर है। अब क्या करेंगे, आवेश q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कि ये कहां से लेके आ रहे हैं, अनंत से लेके आ रहे हैं आवेश q1 को। तो नीचे लिखो, आवेश q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कितना है, W बराबर Q1 V R1 सदिश। कितना आया था इस बिंदु एक के ऊपर, W बराबर Q1 आवेश आ रहा है, विभव V किसको दर्शा रहा है, विभव को, और R1 वेक्टर। तो W बराबर Q1 V R1 सदिश। अब सेकेंड नंबर लिखो, आवेश Q2 को अनंत से बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W2 बराबर ये W1, ये W2 बराबर Q2 V R2 सदिश। W2 बराबर Q2 V R2 सदिश। आवेश Q2 को, इसे नीचे लिखो आप, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाते समय Q1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध भी कार्य करना होगा। ये हमारा कल ही पता है कि हाँ Q1 पहले से मौजूद है, तो आवेश Q2 को अनंत से लेके आएंगे तो इसके विरुद्ध भी कार्य करना होगा। ये भी विरोध करेगा इसका आने का, कि Q2 को आने का विरोध करेगा ये, तो इसके विरुद्ध भी इसको कार्य करना पड़ेगा। तो विरुद्ध भी कार्य करना होगा, जिसका मान कितना होगा, जिसका मान होगा 1/4πε0 Q1 Q2 R1 2। कैसे होगा, इन दोनों के मध्य की दूरी मिला के कितना हो जाएगा, R1 2। Q1 के कारण जिसकी दूरी कितनी है R1, तो R1, और इसकी दूरी Q2 की दूरी कितनी है R2, तो R1 2। तो Q1 के कारण भी, Q1 के विरुद्ध इसको कार्य करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसके कारण 1/4πε0 Q1 Q2 R1 2। कितना होगा इसका मान, इसके विरुद्ध के मान कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 R1 2। अब नीचे लिखो, निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर W1 प्लस W2, U बराबर W1 प्लस W2।
U बराबर W1 प्लस W2। तो क्या हो जाएगा, W1 क्या है हमारा Q1 VR1 सदिश और W2 Q2 VR2 सदिश जोड़ के लिख दो। Q1 VR1 सदिश प्लस Q2 VR2 सदिश। अब ये तो दोनों आवेशों के ऊपर अलग अलग कार्य आ गया, ये जोड़ दिया। अब इसके लास्ट में क्या जोड़े हम कि Q1 आवेश के विरुद्ध भी कार्य किया था Q2 आवेश ने, तो वो कितना, जिसके कारण उसका मान कितना आया था हमारा, वो भी इसमें जोड़ देंगे किस विद्युत स्थिति ऊर्जा में। तो प्लस इसमें प्लस और कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R1 2। ये हमारा आ गया U इक्वल टू Q1 V R1 सदिश प्लस Q2 V R2 सदिश प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R1 2 सदिश, ये जोड़ दिया। तो ये क्या आ गया हमारा, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा किसमें, बाह्य विद्युत क्षेत्र में। अब अगला टॉपिक आपका कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा किस प्रकार से ज्ञात करते हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र होगा, उसमें विद्युत द्विध्रुव लेंगे तो उसकी विद्युत स्थिति ऊर्जा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम कल क्लास में अध्ययन करेंगे।